सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस फॉर x। इक्वेशन को सॉल्व करके x की वैल्यूज निकालनी है। 5 रेज टू 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 1। हमें ये पता है कि एनी नंबर रेज टू 0 इज इक्वल टू 1। तो हमें यहाँ पे अगर बेस को सेम करना है तो 1 को हम 5 रेज टू 0 लिख देते हैं। 5 रेज टू 0 इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे यही लिख देंगे। अब ये दो नंबर एक दूसरे के इक्वल है और बेस सेम है, तो दैट मीन्स पावर्स भी सेम होंगे, यानी कि 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो 2x हो जाएगा आपका -3 और x हो जाएगा -3 अपॉन 2। 2 इधर आ जाएगा तो x की वैल्यू आएगी -3 अपॉन 2। सेकेंड पार्ट है इसका 13 रेज टू रूट ऑफ x इज इक्वल टू दिस। अब सबसे पहले हम राइट हैंड साइड को सॉल्व कर लेते कि है क्या। तो राइट हैंड साइड देख देते हैं। 4 रेज टू 4, 4 रेज टू 4 होता है 256। 4 इंटू 4 इंटू 4 64 होता है। 64 इंटू 4 256 होता है। 256 माइनस 3 रेज टू 4 होता है आपका 81 माइनस 6। तो आपकी राइट हैंड साइड आ जाएगी 169। अब हमें पता है 169 जो होता है 13 का स्क्वायर होता है। 13 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 169 आता है। तो हम इसकी जगह पे लिख सकते हैं 13 रेज टू 2। अब लेफ्ट हैंड साइड देखते हैं। लेफ्ट हैंड साइड है 13 रेज टू रूट ऑफ x, राइट हैंड साइड है 13 रेज टू 2। ये दो नंबर एक दूसरे के इक्वल है, बेस सेम है, तो दैट मीन्स रूट ऑफ x विल बी इक्वल टू 2। दोनों साइड को स्क्वायर कर दो, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स। तो रूट x का स्क्वायर इससे कट जाएगा, 2 का स्क्वायर हो जाएगा, तो x विल बी 2 इंटू 2 4। तो 4 आंसर। नेक्स्ट है रूट ऑफ 3 अपॉन 5। कुछ नहीं लिखा तो दैट मीन्स स्क्वायर रूट है, यानी कि सेकेंड रूट है, स्क्वायर रूट है x प्लस 1। तो सबसे पहले हम राइट हैंड साइड को ही सॉल्व करते हैं। राइट हैंड में 125 होता है 5 इंटू 5 इंटू 5, यानी कि 5 रेज टू 3, 5 रेज टू 3। और 27 होता है 3 रेज टू 3। जब भी जैसे सपोज ये दो नंबर है a रेज टू l b रेज टू l है, तो हम इसको इकट्ठे लिख सकते हैं a अपॉन b रेज टू l। तो इसको हम लिख सकते हैं 5 अपॉन 3 रेज टू 3। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पे 3 अपॉन 5 है, हमारा 5 अपॉन 3 आ रहा है। तो हम क्या करते हैं, इसका रेसिप्रोकल कर देते हैं। रेसिप्रोकल जब करेंगे तो पावर का साइन चेंज हो जाएगा, 3 से वो चेंज होके हो जाएगा -3 हो जाएगा। अब हम आते हैं लेफ्ट हैंड साइड की तरफ, क्योंकि हमारा राइट हैंड साइड काफी सेम हो गया इसके। तो रूट ऑफ 3 यानी स्क्वायर रूट ऑफ 3 है x प्लस 1। स्क्वायर रूट ऑफ 3 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि रेज टू 1 अपॉन 2। तो जब भी जैसे सपोज स्क्वायर रूट ऑफ a है, तो हम इसको लिख सकते हैं a रेज टू 1 अपॉन 2 और उसकी पावर है x प्लस 1। तो यहाँ पे हमारे पास राइट हैंड साइड पे 3 अपॉन 5 रेज टू -3। अब 3 अपॉन 5 पावर की पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा x प्लस 1 अपॉन 2 और इधर है हमारा 3 अपॉन 5 रेज टू -3। ये दो नंबर इक्वल है, बेस सेम है दोनों का 3 अपॉन 5, तो दैट मीन्स की पावर भी इक्वल होंगी, यानी कि x प्लस 1 अपॉन 2 विल बी इक्वल टू -3। इसको इधर लेके आएंगे तो x प्लस 1 विल बी -6, जिससे x विल बी इक्वल टू, ये प्लस 1 इधर जाके -1 हो जाएगा, तो x की वैल्यू आ जाएगी -7। लास्ट है इसका पार्ट। यहाँ पे छोटा सा 3 दे रखा है, याद रखना कि अगर ऐसे दिया होता या ऐसे दिया है तो दोनों में फर्क है। इसका मतलब है कि 3 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 4, इसका मतलब है क्यूब रूट ऑफ 4 या फिर थर्ड रूट ऑफ 4, जिसको कि हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 5 रेज टू 1 अपॉन 3। तो हम इसको लिख लेते हैं ऐसे 5। पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं राइट हैंड साइड को। तो राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे 1 अपॉन 32 है
1/32, 32 होता है 2 रेज़ टू 5, 2 रेज़ टू 5 यानी कि 2 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करो खुद से तो 1/32 आ जाता है। तो 1 इसको हम 1/5 भी लिख सकते हैं क्योंकि 1/any number इज इक्वल टू 1। तो 1/5, 2/5, तो हम इसको लिख सकते हैं 1/2/5। अब याद रखो इधर हमारी लेफ्ट हैंड साइड पे क्या है, लेफ्ट हैंड साइड पे है हमारे पास थर्ड रूट ऑफ 4 यानी कि 4/1/3 और उसकी भी पावर है 2x + 1/2 इज इक्वल टू 1/2/5। यहाँ पे हम 4 को 2 बना सकते हैं, 1/2 को भी 2 बना सकते हैं। 1/2 का अगर हम रेसिप्रोकल कर लें 2/1 आएगा और पावर का साइन चेंज हो जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पे 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 2/2 लिख सकते हैं। 2 लिखा, 2 × 1/3 पावर के साथ पावर मल्टीप्लाई हो जाती है इंटू 2x + 1/2 है हमारे पास। अब ये 2/3 को ये सारे से मल्टीप्लाई कर दो, 2x से और 1/2 से मल्टीप्लाई कर दो। तो सबसे पहले तो 2/3 को 2x से मल्टीप्लाई किया तो आ जाएगा हमारे पास 4x/3। अब 2/3 को 1/2 से मल्टीप्लाई करो, 2/3 को 1/2 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ जाएगा 1/3 और राइट हैंड साइड पे 2⁻⁵। यहाँ पे हम इसका एलसीएम ले लेंगे तो आ जाएगा 4x + 1 इज इक्वल टू 2⁻⁵। ये दो नंबर एक दूसरे के इक्वल हैं, बेस सेम है तो दैट मीन्स पावर्स भी सेम होंगे यानी कि 4x + 1/3 इज इक्वल टू -5। तो -5 है तो इसको इधर ले जाओ, 4x + 1 इज इक्वल टू -15 हो जाएगा। 4x ये +1 इधर जाके -1 हो जाएगा तो -16। तो x विल बी -16/4 यानी कि -4 ये इसकी वैल्यू आ जाएगी।